Hello friends, welcome to this complete advanced tax practical series for the financial year 2025-26. In this series, we will learn advanced tax calculation, payment, accounting entries, and year-end finalizations step by step practical examples. This course is specially designed for the accountants, CA students, and business owners and financial professionals. If you want to learn professional accounting, taxations, GST, and financial compliance practically, make sure subscribe to the channel and turn on the notification, because on this channel will provide the real practical accounting training used in a professional way. In this advanced series, we will cover complete workflow from the start to financial. वीडियो 1 एडवांस टैक्स कॉन्सेप्ट। फर्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट में आएगा टैक्स एस्टिमेटेड। थर्ड एडवांस टैक्स कैलकुलेशन प्रोसेस दिखाएंगे। फोर्थ वीडियो में इंस्टॉलेशन प्लानिंग, पेमेंट प्रोसेस एंड अकाउंटिंग एंट्री एंड ईयर एंड फाइनेंशियल्स। कंप्लीट वीडियो आप मेरे साथ जुड़ेंगे तब जाके आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, प्लस कंप्लीट प्रैक्टिकली नॉलेज ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग करने के लिए पहले मैं फर्स्ट सीरीज एडवांस टैक्स एक्सप्लेन, ड्यू डेट्स एंड कैलकुलेशन टिप्स एंड एडवांस टैक्स कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड द एडवांस टैक्स, इट्स इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल ईयर इज द 2025-26। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2025-6, जैसे इस साल कौन सा चल रहा है 2025-6, असेसमेंट ईयर होगा 2026-27, मतलब नेक्स्ट ईयर। दैट मीन असेसमेंट और फाइनेंशियल ईयर का डिफरेंस क्या होता है, जिस बुक्स जो अकाउंट्स कीपिंग होता है तो जाके जिस ईयर का बुक्स का एंट्री होगा, और नेक्स्ट ईयर क्या होगा उसका इनकम टैक्स फाइलिंग होगा, इसलिए असेसमेंट ईयर उसको बोला जाता है। एडवांस टैक्स बेस्ड ऑन द एस्टिमेट इनकम टैक्स income of financial year. Advance tax based on the estimate income from the financial year. एडवांस टैक्स, जैसे एडवांस टैक्स आपको पेमेंट करना होगा, जैसे एडवांस टैक्स का 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होता है, तो इसका पेमेंट अभी एडवांस टैक्स का बेस्ड ऑन द एस्टिमेट द इनकम ऑफ फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर। तो अभी समझने के लिए फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर हो गया बेसिकली जिस ईयर का अकाउंटिंग हो रहा है फाइनेंशियल, नेक्स्ट ईयर आपका टैक्स जमा होगा तो उसका होता है असेसमेंट ईयर, मतलब 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट 2026-27। What is the advance tax? Income tax paid during the financial year in the installment instead of the paying the full tax at the end. अभी 15 मार्च में अंदर आपको फुल टैक्स पेमेंट करना होगा। तो एडवांस टैक्स बेसिकली क्या होता है, 4 पार्ट में इंस्टॉलमेंट बेसिस में आप सोच सकते हैं। एक इंस्टॉलमेंट बेस में गवर्नमेंट क्या इंस्टॉलमेंट बेस में आपका अब जो टैक्स हो रहा है इस ईयर का टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट ने। तो व्हाट इज द एडवांस इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन द इंस्टॉलमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स, एडवांस टैक्स मैंडेटरी इफ द टोटल टैक्स लायबिलिटी एक्सीड 10,000। तो किसको एडवांस टैक्स देना होगा, जिसका इनकम 10,000, मतलब जो टैक्स लायबिलिटी टैक्स का पेबल आ रहा है 10,000 ऊपर आने से उसको एडवांस टैक्स बेस से टैक्स पेमेंट करना होगा। एप्लीकेबल टैक्स पेयर्स, अब इस वीडियो में टोटल जानेंगे विथ प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ, इंडिविजुअल विथ प्लस टैली का डेटा का प्लस प्रैक्टिकली ओए, क्योंकि मेरा वीडियो में हमेशा बोलता हूँ प्रैक्टिकली ओए में दिखाएंगे। इससे क्या होगा, आपको सारा कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगा, नहीं तो क्या होगा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, 1 by 1 हम दिखाएंगे। तो एप्लीकेबल, कौन सा एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल टैक्स पर एडवांस टैक्स इंडिविजुअल विद द बिजनेस इनकम। जैसे कोई इंडिविजुअल इनकम होता है, जिसका का प्रॉपर्टी से बिजनेस होता है, उसका इनकम हो रहा है, उसमें भी 10,000 आपका टैक्स आ रहा है, 10,000 के अबाव आ रहा है, तो एडवांस टैक्स पेमेंट करनी। तो एडवांस ये भी सोच सकते हैं एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करने से क्या होगा। इस बारे में सारा चीज हम आपका जो भी डाउट होता है टोटल डाउट आपको क्लियर करेंगे, क्योंकि इस टोटल सीरीज लेके आया जो भी फाइनलाइजेशन का पार्ट, एडवांस टैक्स पार्ट जो भी सब टोटल इस वीडियो में कवर करेंगे। इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके वीडियो देखिए और एंड तक देखेंगे तो अल्टीमेटली जाके सारा क्लियर होगा, और स्किप करके देखेंगे तो मालूम नहीं चलेगा। इंडिविजुअल विद द बिजनेस इनकम, पार्टनर इनकम्स, पार्टनरशिप बिजनेस में इनकम होने से कितना % टैक्स देना होगा, पहले वो भी जानना होगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी जानेंगे। प्रोफेशनल और फ्रीलांसर जो होगा उसमें भी एडवांस टैक्स पेबल होगा, टैक्स लायबिलिटी आएगा।
हु इज नॉट रिक्वायर सीनियर सिटीजन 60 प्लस विदाउट द बिजनेस इनकम। जिसका ये सीनियर सिटीजन है 60 प्लस है विदाउट बिजनेस इनकम है, तब जाके उनको क्या नाम इसका जो एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं करना होगा। एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट पेड इन 4 स्टेजेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। एडवांस टैक्स ड्यूज 15 जून 15%, 15 सितंबर 45%, 15 दिसंबर 75%, 15 मार्च 100%। अभी फर्स्ट पार्ट 15 जो लोग 15 जून में नहीं दिया, 15 सितंबर नहीं दिया, 15 दिसंबर, ये भी आप बोल सकते हैं जैसा हम तो एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किया 15 जून से 15 सितंबर, तो अभी 15 मार्च में टोटल टैक्स पेमेंट करना होगा आपको। पहले प्लानिंग करना होगा कितना आपको इनकम आएगा, तो इस प्लानिंग हिसाब से पैसे प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मतलब इस वीडियो में, इस सीरीज में टोटल कवर करेंगे। इस सीरीज में टोटल दिखा देंगे आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे एडवांस टैक्स का सारा देख सकते हैं इस वीडियो में। स्टेप 1 एस्टिमेट एनुअल इनकम, एस्टिमेट टोटल टर्नओवर, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल। स्टेप 1 कैसे करना होगा, एस्टिमेट एनुअल इनकम, एस्टिमेट टोटल टर्नओवर कितना है, एक्सपेंस क्या है, प्रॉफिट कितना हुआ, इसका टोटल एनालिसिस प्रैक्टिकल वे में दिखाएंगे आपको। एग्जाम्पल बिजनेस केस टर्नओवर 60,000, जैसे आप कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप सोच सकते हैं, जैसे आपका टर्नओवर मतलब टर्नओवर मींस हो गया रेवेन्यू मींस क्या होता है, टर्नओवर, रेवेन्यू और सेल्स तीनों एक ही हो जाता है, मतलब सेल्स टोटल सेल हो गया आपका 60,000, इसमें से एक्सपेंसेस 40,000 का आपका एक्सपेंस आ चुका है, तो एस्टिमेट प्रॉफिट 20,000, दैट मीन आपको प्रॉफिट हो गया एस्टिमेट 20। आपको इनकम टैक्स कितना ऊपर आपका आएगा, 20,000 का ऊपर इनकम टैक्स आएगा। इनकम टैक्स आपको टैक्स कैलकुलेट करना होगा, इनकम टैक्स 20,000 का ऊपर 20 लाख का ऊपर आपको क्या टैक्स कैलकुलेशन करना होगा। तो कैसे 20 लाख का ऊपर टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, और अलग अलग है, इंडिविजुअल है, किसी का बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस है, किसी का सपोज पकड़ लीजिए LLP बिजनेस है, किसी का पकड़ लीजिए कंपनी बिजनेस है, तो उसके लिए अलग अलग टैक्स स्लैब वगैरह है, क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कंप्यूटर टैक्सेस इनकम, प्रॉफिट आफ्टर अलाउ डिडक्शन द बिफोर टैक्सेस इनकम, सारा प्रॉफिट जो होगा डिडक्शन होने के बाद जो भी होगा उसको बोला जाता है टैक्सेबल इनकम। जैसे ओल्ड टैक्सेज में क्या होता है, 0 से 2.5 नील होता है, 2.5 से 5%, 5 to 10, 20%, अबाउट 10 to 10। टैक्स कैलकुलेशन एग्जाम्पल, टैक्सेबल इनकम पकड़ लीजिए 20 लाख का टैक्सेबल इनकम आ रहा है। टैक्स स्लैब्स कैलकुलेशंस पार्ट 1, जैसे 2.5 से 5 लाख के अंदर 5% होता है। ओल्ड रिज्यूम में, नया रिज्यूम में आपको दिखाएंगे, आप मत सोचिए जो आपको नया रिज्यूम में, आपको ओल्ड रिज्यूम में आपको क्लियर कर लेता हूँ। जैसे 2.5 से 5 होता है 5%, मतलब 12,500 आपको टैक्स देना होगा। 7, 5 to 10, 20%, 1 लाख। 10 to 30, 10 to 20 लाख के ऊपर 30% होता है, तो इसमें 3 लाख टैक्स आएगा। टोटल 4 लाख, टोटल टैक्स बिफोर सेस 4,12,500। आपको इसका टोटल कैलकुलेशन दिखाएंगे एक्सेल में, जैसे कि कैलकुलेशन करते हैं। पहले जनरल कॉन्सेप्ट पहले समझिए, नहीं तो क्या होगा आपको समझ में नहीं आएगा। अभी पहले जनरल कॉन्सेप्ट समझ रहा हो आपको क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे होता है। 4,12,500 टोटल आपका इनकम आ गया, ठीक है, सेस छोड़ के। तो 4% सेस पकड़ लीजिए 16,500 ऐड कर लीजिए, तो आप टोटल टैक्स लायबिलिटी होता है 4,29,000। कॉन्सेप्ट समझ लिए, 4,29,000 आपका टैक्स लायबिलिटी आता है। तो आपको जून महीना 15%, आपको जून महीना में 15 तारीख के अंदर आपको 15% पेमेंट करना होता है। दैट मीन आपको टोटल कितना इनकम है, 4,29,000 का 15% करने से 64,350 आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना होना चाहिए था, लेकिन सब पेमेंट नहीं किए, तो उसका ड्यू डेट हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा। तो कैसे कैलकुलेट होता है जानेंगे इस वीडियो में। एडवांस टैक्स कैलकुलेशन 2, सितंबर में 15 तारीख के अंदर 45% टैक्स देना होगा, मतलब दैट मीन आपका इनकम टोटल कितना हुआ, इनकम 4,29,000 के ऊपर आपको 45% टैक्स देना होगा, मतलब 1,93,000। टोटल टैक्स कितना पेमेंट हुआ ये भी आपको देखना होगा, इसके बाद जानेंगे। दिसंबर 75% करना होगा, इससे 3,21,750 ऐसे के एडवांस टैक्स कैलकुलेशन होता है। टोटल मार्च में आपका 4,29,000 टोटल पेमेंट आपको करना होगा। कॉर्पोरेट में क्या होता है, कॉर्पोरेट सेक्शन में आप ये फर्स्ट जो जाने हैं वो इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टी बिजनेस है उसका टैक्स स्लैब आपको समझाया।
उसमें एडवांस टैक्स कैसे करके एडवांस टैक्स पेमेंट करेंगे इस बारे में क्लियर किया। अभी ये कंपनी बारे में, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स में क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स में प्रॉफिट हो गया 1 करोड़, सपोज पहले 1 करोड़ का प्रॉफिट है, टैक्स रेट हो गया 25%, आपको 25% आपको टैक्स रेट में आ जाता है कंपनी में। और सपोज फार्म हो गया, पार्टनरशिप फार्म हो गया बा LLP फार्म हो गया, उसमें 30% प्रोवाइड 30% सेस सब में लगेगा, सेस एडुकेशन। हाँ, अभी सेस इसमें कितना लग जाएगा, 1 करोड़ का ऊपर 25%, 25 लाख आपका टैक्स आ जाएगा। सेस मिला के 1 लाख सेस होता है, 26 लाख का आपका टैक्स आ जाएगा। और इनकम कैलकुलेशन करने के बाद टैक्स, एडवांस टैक्स पेड ऑनलाइन यूजिंग द चालान 280, इसके बारे में दिखाएंगे आपका एडवांस टैक्स का लॉगिन कैसे करना होगा भाया द एडवांस टैक्स का पेमेंट, एडवांस टैक्स के एंट्री, अकाउंटिंग एंट्री, एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, इस बारे में आपको जानेंगे। एडवांस टैक्स पहले 2 लाख का एडवांस टैक्स पेमेंट किया, एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्रोविजनल टू टैक्स और टू एडवांस टैक्स में एंट्री कैसे करना होगा, इफ द टैक्स लायबिलिटी हायर देन एडवांस टैक्स पेड, additional entry balance positional for the tax account debit to income tax payable, इस बारे में जानेंगे। टैक्स रिफंड केस में भी एडवांस टैक्स पेड एक्सेस फाइनल टैक्स, इनकम टैक्स रिफंड अकाउंट डेबिट, मतलब पैसा आपको समझ पहले लास्ट ईयर 23-24 में आपको इनकम लगाया, रिटर्न लगाए, उसका एडवांस टैक्स, उसका जो भी एक्स्ट्रा आपका टैक्स मिल रहा है तो एंट्री कैसे होगा, इनकम टैक्स रिफंड अकाउंट डेबिट टू एडवांस टैक्स, एंट्री करके रखना होगा कितना परसेंट डेबिट। तो जब पैसा मिल जाएगा तो आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स रिफंड अकाउंट, इस बारे में टैली में दिखाएंगे, इससे क्या होगा क्लियर हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांस टैक्स डिफॉल्ट सेक्शंस, जैसे आप एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं, किसी का क्वेश्चन आता है ना, जैसे 4 पार्ट में डिवाइड होता है, 4 पार्ट में पेमेंट नहीं किया, अभी मार्च में पेमेंट कर सकते हैं, हाँ यस पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट जितना होगा बाकी स्लैब हिसाब से कैलकुलेशन होगा ऑटोमेटिक, उसमें सेक्शन 234 एंड 234C एप्लीकेबल होगा फॉर डिले पेमेंट एडवांस इंटरेस्ट चार्ज होगा। ईयर एंड फाइनेंशियल स्टेप्स, कंप्यूटेड फाइनल इनकम, adjust advance tax, adjust TDS, calculated payable and refunds. Compliance checklist, verify the advance tax challenge, check tax computed, income provisional entries. Conclusions, advance tax planning reduce the penalty and ensure the smooth financial finalizations. इससे क्या होगा, आपको बार्डन नहीं होगा, एडवांस टैक्स पेमेंट करने से 4 इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने से आपको बार्डन नहीं होगा। अभी इनकम टैक्स कैलकुलेशन ओल्ड एंड न्यू रिज्यूम 2025 वीडियो 2, फर्स्ट वीडियो में इनकम टैक्स जाने, अभी सेकंड वीडियो में क्या कॉन्सेप्ट जानेंगे, सेकंड वीडियो में आपको जानेंगे, इन दिस सीरीज वी विल लर्न, अब सेकंड वीडियो में एडवांस टैक्स कॉम्प्लायंस सीरीज। Welcome back to the Advanced Tax Complete Series Financial Year 2025-26. In the previous video, we'll discuss the advanced tax concept. In today's video, we'll learn how to estimate income tax for advanced tax calculations. Income estimate in the first step before the calculation advanced tax. Why the income is estimate required for the advanced tax calculation? Why आपको income estimate क्यों करना होगा? एडवांस टैक्स आपका एस्टिमेट बनाने के लिए ये कितना इनकम टैक्स देना होगा। हेल्प द अवॉइड द इंटरेस्ट 234 एंड 234C, यूज द एस्टिमेट ईयरली टैक्स लायबिलिटी। इनकम एस्टिमेट component, business why income estimates, advanced tax rule, if total liability exceed the 10,000 financial year, advanced tax paid payment before the end date. Income eligibility concept, business and professional income, interest income and rental income and commissions others income. इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिजनेस इनकम हो रहा है, प्रोफेशनल इनकम हो रहा है, इंटरेस्ट इनकम हो रहा है, रेंटल इनकम, कमिशनल इनकम, सारा इनकम जोड़ के आपका इनकम एस्टिमेट कैलकुलेशन होगा, इसकी वजह से आपको इनकम कैलकुलेशन के ऊपर टैक्स कैलकुलेशन आएगा।
बिजनेस इनकम में सेल्स एग्जांपल सेल्स टर्नओवर 50 लाख का, एक्सपेंसेस जितना होगा, परचेज, सैलरी, रेंट, ऑफिस एक्सपेंस जितना होगा वो माइनस होने के बाद आपको टैक्स कैलकुलेशन होता है। तो इसमें जानेंगे प्रैक्टिकली। परचेज पकड़ लीजिए, आप परचेज पकड़ लीजिए 30 लाख का परचेज हो रहा है, सैलरी पकड़ लीजिए 5 लाख का सैलरी, और रेंट हो गया 2 लाख का रेंट, और ऑफिस एक्सपेंस हो गया 1 लाख, टोटल एक्सपेंस हो गया 38 लाख। सेल्स हो गया 50 लाख, एक्सपेंस 38 लाख, एस्टिमेट प्रॉफिट हो गया 12 लाख। इस बारे में प्रैक्टिकली वे में दिखाएंगे। एड अदर्स इनकम पकड़ लीजिए, अदर्स इनकम आ रहा है, बैंक इंटरेस्ट 50,000, टोटल एस्टिमेट इनकम 12,500, 12,50,000। एग्जाम्पल डिडक्शन सेक्शन 80C इन्वेस्टमेंट 1,50,000 टैक्सेबल इनकम। अभी नया सेशन में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, टोटल इनकम ऊपर आपको टैक्स देना होगा। तो इस बारे में कितना ऊपर आप टैक्स देंगे इस बारे में जानेंगे। वीडियो 3 वी विल कैलकुलेट द इनकम टैक्स कैलकुलेशन जानेंगे वीडियो 3 में। अभी जानेंगे नेक्स्ट इनकम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। पकड़ लीजिए सितंबर, हम लोग कैसे करके कैलकुलेशन, जैसे सितंबर महीना है, सितंबर 2022, सितंबर 2023, 3 साल का टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, एक एजम्पशन कैलकुलेशन होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स कितना हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है, प्लस एक्सपेंस जोड़ा जाएगा। इसकी वजह की इनकम एक एस्टिमेट बनाना होगा, क्योंकि आज 15 तारीख है, तो एस्टिमेट बनाना होगा। इसकी वजह के आप एडवांस टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, टैली आपके सामने खुल के रखा हो। अभी एक टर्नओवर यहाँ पे देख सकते हैं कैसे करना होगा। आपको पहले एक टिल डेट एक टर्नओवर के एक यहाँ पे मेंशन करना होगा। जैसे अभी 13 तारीख का मैं एक टर्नओवर मैच कर रहा हूँ, 13 तारीख का टर्नओवर, एक जितना टर्नओवर आपका हो चुका है, ठीक है। अभी इतना देर तक आप कितना समझे, जो जनरल कॉन्सेप्ट वगैरह आप समझेंगे, अभी समझेंगे आपका प्रैक्टिकली ओए कैसे कि प्रैक्टिकली ओए में हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि मेरा वीडियो हमेशा बोलता हूँ प्रैक्टिकली ओए दिखने से आपको क्लियर हो जाएगा जो जनरल नॉलेज आपको दिया हो। नहीं तो क्या होगा, आपको जनरल नॉलेज रह जाएगा लेकिन प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट क्या कर रहा हूँ, आपका एडमिनिस्टर खुद आप कर लीजिएगा। आपका जितना जो भी बिजनेस वगैरह है, इसका सिंगल बिजनेस वगैरह है तो वो सिंगल कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेशन होगा यहाँ पे आपको देख सकते हैं। जैसे एक एक्सेल फॉर्मेट, जनरल एक्सेल फॉर्मेट बना लीजिए। तो इसकी वजह के 1 बाय 1 अलग फॉर्मेट बना के दिखाएंगे, और प्लस जो जो फॉर्मेट वगैरह है आपको शेयर कर देंगे। इनकम टैक्स कैलकुलेशन का भी सीट शेयर कर देंगे। इससे क्या होगा, आपको एडवांस टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए ईजी रहेगा। फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे रेवेन्यू हो गया सेल्स, एक सेल्स नोटिंग कर रहा हूँ। 13 से लेके मतलब अप्रैल से लेके 13 का सेल्स में नोटिंग कर रहा हूँ। और साइड से कलम वाइज में क्या कर रहा हूँ, हर कंपनी समझ में, आपने 4 कंपनी है वो 5 कंपनी है, प्लस आप प्रोफेशनल फील्ड में है 10 कंपनी में, 10 कंपनी का आपका काम हो रहा है। सारा कंपनी का 1 बाय 1 आप कलम वाइज लिखेंगे। प्लस यहाँ पे मैं और एक कॉलम बनाया, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड पोजीशन प्रॉफिट। आपको नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है बुक्स में, प्लस पोजीशन प्रॉफिट कितना दिखाना होगा। पोजीशन प्रॉफिट क्योंकि ये भी प्लानिंग करना जरूरी होता है। पोजीशन प्रॉफिट आपको कैलकुलेशन के लिए प्लस अब एक कॉलम बनाया मैं, अप्रोक्स टैक्स, कितना अप्रोक्स टैक्स होगा जो नेट प्रॉफिट होना है। और कॉलम थोड़ा सा बना देंगे, इससे कहो आपको क्लियर, प्लस टैक्स, कितना टैक्स होगा, ठीक है। तो वीडियो का एंड तक देखेंगे, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी से आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होने जा रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकली वे में सब कुछ समझाएंगे। तो जाके एंड तक देखेंगे तो आपको जो भी आपका फर्स्ट से लेके आपको जो कंसेप्ट समझाया है एडवांस टैक्स का, वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, जो भी फर्स्ट स्टेप नहीं देखे, फर्स्ट स्टेप नहीं देखने से आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर नहीं आएगा। फर्स्ट स्टेप देख लीजिएगा क्या होगा, प्रोसेस वगैरह जो आपको जनरल नॉलेज वगैरह होता है। अभी कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, रेवेन्यू एक साइड रेवेन्यू कर रहा हूँ, अगले आपको एक्स्ट्रा सेल्स भी कुछ करना है, कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं तो एक प्लानिंग का एक फोकस कर रहे हैं कहाँ पे भी एक तो इसका एक एक्स्ट्रा यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि समझ पकड़िए लास्ट ईयर, क्योंकि हर साल आपको प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए, प्लस सेल ग्रोथ होना चाहिए, क्या करना होगा एक प्लानिंग आपको यहाँ पे एडुकेशन, दिस वीडियो फॉर एडुकेशन पर्पस, प्लस आप सीए से कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको दिखाने के लिए, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको मालूम नहीं चलेगा कैसे कर रहा हूँ। हाँ, तो पहले क्या किया, रेवेन्यू एक साइड किया, रेवेन्यू वाला कलम, एक साइड क्या किया प्रॉफिट वाला कलम, और एक साइड क्या किया टैक्स प्लानिंग। अभी मैं इस वीडियो में इस पार्ट में क्या दिखा रहा हूँ,
आपको जो स्किप करके देख रहे हैं वो समझने के लिए आपको बोल रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्या दिखाया, एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट, जनरल नॉलेज। सेकेंड, अभी वीडियो का सेकेंड स्टेप हो रहा है, वीडियो का सेकेंड स्टेप में क्या दिखा रहा हूँ, हाउ टू एस्टिमेट द कैलकुलेशन द प्रॉफिट, कैसे करके एस्टिमेट करेंगे प्रॉफिट का, कैलकुलेशन करेंगे कितना प्रॉफिट आपको यहाँ पे देना होगा, इसका एस्टिमेट अब मैं इस वीडियो में अभी इस पार्ट में कर रहा हूँ। देखिए, एस्टिमेट करने के लिए आपको पहले ये भी होना चाहिए कितना लास्ट ईयर में कितना रेवेन्यू हुआ है, कितना आपका प्रॉफिट हुआ था, प्लस कितना आप टैक्स पेमेंट किए थे। ये भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना होगा प्लानिंग के लिए। तो क्या किया हमें, लास्ट ईयर का रेवेन्यू किया प्लस टैक्स पेड, चारों चीज में यहाँ पे थोड़ा सा कलर कर लीजिए। तो कलर का कंसेप्ट आप कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग वगैरह हम दिखा देंगे, फॉर्मेटिंग वगैरह बाद में, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो एक थोड़ा सा मैं फॉर्मेटिंग, क्योंकि आपको भी समझ में आ जाएगा, नहीं तो फॉर्मेटिंग समझ में नहीं आएगा। तो एक फॉर्मेटिंग बना के दिया हो अभी, आप बोल सकते हैं फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग में कोई फैक्टर नहीं आता है, पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, तो जाके आपका फॉर्मेटिंग आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, अभी लास्ट जो आपका लास्ट ईयर का है, मैं फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट कलम में आपको डाल दिया मैं, यहाँ पे लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर में क्या किया, लास्ट ईयर मतलब हो गया 2024-25 फाइनेंशियल ईयर। आप ये भी जानेंगे फाइनेंशियल ईयर और एस्टिमेट ईयर। फाइनेंशियल ईयर हम यहाँ पे 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर होता है, तो एस्टिमेट ईयर कौन सा होगा, नेक्स्ट ईयर, दैट मीन 2025-26। अभी आप कैलकुलेशन एडवांस टैक्स और टैक्स पेमेंट का प्लानिंग क्या करेंगे, फाइनेंशियल ईयर 2025 मतलब दैट मीन इस ईयर का कैलकुलेशन करेंगे, और एसेसमेंट ईयर इसका क्या होगा, 2026-27। हाँ, अभी मैं रेवेन्यू एक यहाँ पे एक नोटिंग करके रखा था, एक रफ नोटिंग अपना रफ के लिए आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। टोटल हर कंपनी वाइज में आपको आप कर सकते हैं प्लानिंग वगैरह। आप यहाँ पे जैसे 2 करोड़ 14 चलो 21 करोड़ 49 लाख, 21 करोड़ 49 लाख का पॉसिबली एक सेल हुआ है। 2 करोड़ 14 लाख 94,000 आपका प्रॉफिट हुआ है, और टैक्स पेमेंट कितना हुआ, 65 लाख का टैक्स पेमेंट हुआ है। अलग 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 आप प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, प्लस यहाँ पे और भी यहाँ पे मैं नोटिंग कर दिया। टोटल देखिए इस यहाँ का एक है, आपको टोटल सेल हुआ है 14 करोड़ 87, 14 करोड़ 87 का टोटल एडवांस टैक्स पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है। 32 लाख मतलब टीडीएस लेके 30 लाख का एडवांस टैक्स, और बाकी टीडीएस लेके आपका एडवांस टोटल पेमेंट हुआ है टैक्स 32 लाख 74। राइट साइड में आपको क्या करेंगे, आप लेफ्ट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में आप क्या करेंगे, जो भी कलम है फार्म का नाम, अलग अलग फार्म आप काम कर रहे हैं, जो भी फार्म वगैरह इंडिविजुअल है, और हर कंपनी वगैरह वन बाय वन आप देखेंगे, जहाँ पे आपको प्रोफेशनल में काम कर रहे हैं, मतलब अलग अलग फील्ड में आपका यहाँ पे नाम वगैरह है, सारा कंपनी वगैरह हुआ, किसी का कंपनी, देखिए इंडिविजुअल का अलग होता है नॉर्मली, और कंपनी का आपको दिखाया कॉन्सेप्ट के लिए 25% होता है, और फॉर्म के लिए आपको यहाँ पे क्या होता है, फॉर्म वगैरह फॉर्म के लिए 30% होता है, प्लस सेस आपका यहाँ पे एडुकेशन वगैरह ये आप चार्ज होगा। इसमें आपको आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे तो अल्टीमेट जाके क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ अभी नोटिंग करने के लिए, आपको जो भी आप जिसका जिसका कैलकुलेशन करना है, सारा वन बाय वन एक शॉर्ट नाम में आपको लिख के देता हूँ। किसी का अलग अलग है, एलएलपी है, तो टोटल फॉर्म का आप नोटिंग कर लीजिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में। तो ऊपर में क्या कलम बनाया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर में क्या बनाएंगे अभी इस कॉन्सेप्ट में क्या समझाएंगे। एक तो एस्टिमेट कैसे करके एस्टिमेट प्रॉफिट कैलकुलेशन करें, इसमें आपको क्लियर कर रहा हूँ मैं। वीडियो का एंड तक देखेंगे तो एस्टिमेट कैलकुलेट करने का आपका इजी रहेगा, कोई कंफ्यूज आपको क्रिएट नहीं होगा। एस्टिमेट कैसे करके कैलकुलेशन करता हूँ मैं। सेव कर लीजिए, क्योंकि सेव नहीं करेंगे तो अल्टीमेट जाके आपको क्या होगा, अब जो भी फर्स्ट है जहाँ जहाँ पे एक हैबिट बना लीजिए, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं,
इससे क्या होगा, आपको क्लियर होगा। नहीं तो क्या होगा, आप काम किए लेकिन सेव नहीं किया, लेकिन गूगल ड्राइव में सेव करना नहीं होगा, ऑटो सेव होता है। तो अभी देखिए आपको एक्सेल से लेके गूगल शीट हो गया एडवांस लेवल, और गूगल शीट से एडवांस लेवल हो गया आपका जैसे हो गया आपका यहाँ पे पाइथन्स, पाइथन हो गया, प्लस पाइथन वगैरह कैसे करना होगा, एडवांस टेस्ट कैसे सीखना होगा, एक गूगल शीट का कैसे जानेंगे। तो मेरा एक प्लेलिस्ट बना के रखो, 1 बाय 1 प्लेलिस्ट बना के रखो, जिसमें 1 बाय 1 सारा चीज़ प्लेलिस्ट में कवर किया है। अलग अलग प्लेलिस्ट में देखेंगे तो अल्टीमेट जाके क्लियर होगा। देखिए इस प्लेलिस्ट क्या किया, फाइनेंशियल प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग किया हो। अभी इस वीडियो लेके 3 वीडियो हुआ है ऑलरेडी, 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जो लोग अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो फर्स्ट 2 वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये नंबर 3 वीडियो है जहाँ पे फाइनेंशियल का टोटल सीरीज, इस यहाँ पे सीरीज होता है, सीरीज में 8 वीडियो आपको यहाँ पे 8 चैप्टर आपको कवर करेंगे इस वीडियो में। एक तो आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या दिखा है, एडवांस टेस्ट का कॉन्सेप्ट वगैरह, एडवांस टेस्ट क्या होता है, एडवांस टेस्ट में एस्टिमेट। अभी नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट सीरीज में क्या दिखा रहा हूँ, अभी अभी दिस सीरीज में क्या दिखा रहा हूँ, अभी एस्टिमेट कैसे करके प्लानिंग कर रहा हूँ मैं आपका टर्नओवर। अभी इसके लिए आपको क्या होगा, अभी इस ईयर में प्रॉफिट पकड़ लीजिए, प्रॉफिट भी आप नोटिंग कर लिए। लास्ट ईयर का आपका इनकम कितना हुआ, 25 करोड़, और इनकम हुआ है 2 करोड़ 14, 2 करोड़ 49, आप नोटिंग कर लीजिए 2 करोड़ 49 यहाँ पे एक्सेल में। प्लस आपको डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेशन करना होगा, पार्टनर रेम्युनरेशन कितना परसेंट एलिजिबिलिटी होगा, इस बारे में सारा चीज़ दिखाएंगे आपको। नहीं तो क्या होगा, आप क्लियर नहीं होगा। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, नोटिंग कर रहा हूँ सारा, जो जो ईयर में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कंपेयर करना होगा आपको। तो नोटिंग कर लीजिए पहले। पहले डेटा आपको चाहिए, डेटा पहले, डेटा नहीं होगा तो आपको नहीं, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो मैं डेटा को मैं एक बार कर दिया। देखिए आप लास्ट ईयर में थोड़ा सा एक अलग कंपनी में है जिसका 25 करोड़ प्रॉफिट सेल हुआ है, रेवेन्यू, दैट मीन्स रेवेन्यू। देखिए आपको एस्टिमेट कैलकुलेशन करने के लिए आपको थोड़ा डेटा चाहिए, डेटा के ऊपर एनालिसिस करना होगा। तो डेटा एनालिसिस के लिए जो लोग डेटा एनालिसिस, क्योंकि डेटा एनालिसिस काफ़ी डिमांड होता है डेटा एनालिसिस, तो मैं डेटा एनालिसिस का भी वीडियो देना स्टार्ट कर चुका मैं ऑलरेडी, एमआईएस लेके। तो एक्सेल वाला एमआईएस जो भी वीडियो वगैरह नहीं देख रहा है तो प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट में आपको 1 बाय 1 वीडियो मिल जाएगा। मेरा चैनल में सारा कंप्लीट सीरीज आपको मिल जाएगा, जो भी वीडियो वगैरह आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंस वगैरह होगा, प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकली वे में नहीं समझेंगे तो अल्टीमेट जाके क्लियर नहीं होगा। तो इसमें क्या अभी क्या दिखा रहा हूँ, अभी अभी एक तो 2024-25 का यहाँ पे एस्टिमेट किया हो सेल्स का टर्नओवर यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर में 25 करोड़ था, और इस ईयर में आपको 14 करोड़ 87 टर्नओवर। तो अभी 14 तारीख से लेकर 31 का आपको टर्नओवर यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा एस्टिमेट करने के लिए, क्योंकि 15 तारीख के अंदर आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा प्लानिंग भी चाहिए कि कितना इनकम होगा। तो पहले एस्टिमेट जानेंगे तो जाके करने के लिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए, सपोज मेरे टर्नओवर हो रहा है, तो लास्ट ईयर में आपको कह लीजिए 13 से लेके 14 तारीख से लेके 14 मार्च 2025 से 31 मार्च 2025 में सेल कितना हुआ। तो यहाँ पे तो इस वजह से जैसे 14 आपका यहाँ पे 94 लाख 95 लाख का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस वजह से आप टोटल जो टर्नओवर हुआ है, टर्नओवर के साथ आप टोटल 94 ऐड कर लीजिए, बेटर होगा। तो इससे क्या होगा, आपको यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे क्या किया, 14.87 प्लस 94, तो 15.81 के ऊपर आपका टोटल परसेंटेज आएगा। यहाँ पे बोल लीजिए आप परसेंटेज वगैरह
यहाँ पे परसेंटेज क्या कर सकते हैं, जैसे 12.5%, 12.31% होता है लास्ट ईयर में, आप देख सकते हैं। जैसे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2025, 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026, परसेंटेज आफ्टर 12 आपका कितना परसेंट हुआ है, हाँ 14.31%। इस वजह से यहाँ पे जो आपका टैक्स आ रहा है, यहाँ पे आप टोटल टर्नओवर आपको 15.81, 12% आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1 करोड़ 81, 1 करोड़ 81 पकड़ लीजिए, यहाँ पे आपका इनकम आ रहा है, यहाँ पे कर लेता हूँ, इनकम आ रहा है 1 करोड़ 89, 1 करोड़ 89 आपका यहाँ पे इनकम हो रहा है। तो इसके वजह के कैसे करके करेंगे आपको, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। हाँ, एस्टिमेट समझने के लिए आपको यहाँ पे पकड़ लीजिए, यहाँ पे एक कंपनी का टर्नओवर आ रहा है अप्रैल से लेकर दिसंबर, तो अगर आपका कोई पर्टिकुलर पीरियड का टर्नओवर आ रहा है, तो बैलेंस मंथ का आपको यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए कितना एस्टिमेट हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल टर्नओवर एस्टिमेट किया है 17.47। पहले आपको टर्नओवर एस्टिमेट करना, और टर्नओवर एस्टिमेट करने के लिए आपको बैक डेट में कितना टर्नओवर हुआ है ये भी आपको एस्टिमेट करना जरूरी होता है। तो प्लस और एक साल क्या लिए 1 अप्रैल से लेके 1 फरवरी, 1 मार्च से लेके 1 मार्च 14 से लेके 31 मार्च 2024, ये भी कंपेयर करेंगे तो जाके क्लियर होगा। तो फर्स्ट मार्च से नहीं, अभी 42 मार्च हो गया, 13 मार्च 2024, यहाँ पे 1 करोड़ 17। अभी यहाँ पे भी आप कैलकुलेशन कीजिए नेक्स्ट ईयर में 31 मार्च 2025, टोटल टर्नओवर देखिए यहाँ पे 13 मार्च से लेके 31 मार्च का यहाँ पे टर्नओवर कितना हुआ है आपका बैलेंस महीने का 1 करोड़ 17, और नेक्स्ट ईयर में 95। तो मोटामोटी पकड़ लीजिए 1 करोड़ समथिंग, यहाँ पे जैसे 1 करोड़ का समथिंग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे टोटल टर्नओवर इतना इतना आपका हो चुका है, प्लस आप 1 करोड़ समथिंग और ऐड कर दिए, बैलेंस 1 करोड़ सब 1 करोड़ यहाँ पे, ठीक है, और एक जीरो। तो आपका टोटल टर्नओवर कितना होगा, 1 करोड़ से पहले 15 एस्टिमेट किए, 10 15 कैसे, 1 करोड़ 10 कैसे कैलकुलेट किए, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, बेटा क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए आपका 13 मार्च 2024 से लेके 31 मार्च में 1 करोड़ 17, और फर्स्ट में मतलब 13 से लेके 31 मतलब 95, मोटामोटी 1 करोड़ समथिंग यहाँ पे आपका सेल आ जाएगा। तो अल्टीमेट जगह आपका यहाँ पे कितना है लास्ट ईयर 25, और यहाँ पे 15.97%। लास्ट ईयर में कितना परसेंटेज कैलकुलेशन किए, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करनी है, टैक्स कितना परसेंट हुआ है, यहाँ पे टैक्स परसेंटेज, हाँ 26% टैक्स परसेंटेज था। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे डिवाइड बाई, सॉरी प्रॉफिट डिवाइड बाई प्रॉफिट डिवाइड बाई रेवेन्यू, मोटामोटी 9.96% और 6.3%। इस हिसाब से आपके यहाँ पे भी सेम आ जाएगा। यहाँ पे भी कैलकुलेशन आपका 8 करोड़ 15 आ रहा है, 10 करोड़ 8 आपका 8 करोड़ टर्नओवर आ रहा है, प्लस आपका इनकम नेट प्रॉफिट कितना होगा एस्टिमेट कर लीजिए। तो यहाँ पे एस्टिमेट इनकम आएगा, पहले नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है ये पहले प्लानिंग कर लीजिए, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है बुक्स में, ये हो गया बुक्स में कितना आ रहा है। अब प्लानिंग कैसे करेंगे, बुक प्रॉफिट, पोजीशन कितना में आएगा, पोजीशन टोटल जो रेवेन्यू होगा इंटू 9.70%, थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए प्लानिंग के लिए, ठीक है। 1 करोड़ 54 आपका प्रॉफिट आएगा, तो 1 करोड़ 54 का प्रॉफिट के ऊपर टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, प्लस यहाँ पे भी आपका यहाँ पे टोटल 6.7%, 6.8% पकड़ लीजिए, और प्लस देख लीजिए कितना हो रहा है 60 लैक्स। आपका पोजीशन प्रॉफिट कितना होगा 1.54 और 60 लैक्स। इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन, टैक्स पेमेंट कितना होगा इस बारे में जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सीरीज में। अभी यहाँ पे और एक चीज दिखा देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे पकड़ लीजिए आपको टैक्स, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या किया, टोटल प्रॉफिट, पोजीशन प्रॉफिट, यहाँ पे पोजीशन प्रॉफिट, सॉरी पोजीशन प्रॉफिट हो गया आपका
यहाँ पे नहीं, नेट प्रॉफिट हो गया आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट, ठीक है। इसको मैं आपको टर्नओवर यहाँ पे टर्नओवर कर लेता हूँ। टर्नओवर टर्नओवर यहाँ पे आप पकड़ लीजिए, एस्टिमेट टर्नओवर, इसमें यहाँ पे जाएगा टर्नओवर, यहाँ पे टर्नओवर आपका आ जाएगा, यहाँ पे टर्नओवर भी, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी आएगा, फर्स्ट यहाँ पे यहाँ पे जो है आपका इसके यहाँ पे आपका बुक्स और प्रॉफिट जो हुआ है, इसमें पार्टनर रेवेन्यूशन इंक्रीज होगा, पार्टनर रेवेन्यूशन माइनस होके यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है पार्टनर रेवेन्यूशन। तो पार्टनर रेवेन्यूशन के लिए कितना परसेंट एलिजिबिलिटी होगा, तो ये पहले जानेंगे। तो इसके लिए क्या जानना होगा, पहले आपको प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हमें बताया, मैं प्रॉफिट आपको पकड़ लीजिए, इतना परसेंट आपको प्रॉफिट दिखाना होगा, आपको इतना परसेंट प्रॉफिट होना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको भी, हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा सीरीज आप जान चुके हैं एडवांस टैक्स कॉन्सेप्ट का। सेकेंड सीरीज में आप जाने क्या इनकम एस्टिमेट कितना करके इनकम एस्टिमेट करना होगा, इसके बारे में जाने। अभी जानेंगे टैक्स कैलकुलेशन का प्रैक्टिकल वे। अभी यहाँ पे आपके सामने क्या दिख रहा है, अभी आपके सामने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ आपको, एक फॉर्म आपको यहाँ पे सिंपल आपको समझने के लिए एक यहाँ पे एक फॉर्म्स पार्टनरशिप फॉर्म पहले, पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म में कितना परसेंट हमें इनकम टैक्स कितना होगा, 30% होगा, प्लस सेस लगेगा 4%, प्लस आपका सर्चेजेस होगा 1 करोड़ अबव होने से, 1 करोड़ अबव सर्चेजेस 12% होता है, 1 करोड़ अबव, 1 करोड़ अबव, ठीक है। और नॉर्मल कंपनी में आपका कितना परसेंट होगा, 25% प्रॉफिट होगा, और 4% यहाँ पे आपका टैक्स आएगा, ऐसे आएगा। और इंडिविजुअल में कितना आएगा, इंडिविजुअल हो गया नॉर्मल स्लैब्स। तो स्लैब्स के बारे में जानेंगे, क्या स्लैब्स नॉर्मल्स वगैरह स्लैब वगैरह है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ टैक्स स्लैब। यहाँ पे नया स्लैब्स में आपके यहाँ पे कितना आ रहा है, 8, हाँ, यहाँ पे आपको नया स्लैब आपको यहाँ पे दिखेगा, ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम, ठीक है। न्यू स्लैब में आपका यहाँ पे टैक्स आ रहा है 0 से 4%, 4 लाख के अंदर 0% आएगा, 4 लाख से लेके 7 लाख के अंदर 5% आएगा, 8 लाख के अंदर, 8 लाख से 12 लाख तक अंदर आपका 10% स्लैब है, 12 लाख से 16, 15%, 16 से 20, इसका सारा यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो जाके यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मैं इस बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे, पहले हमें फॉर्म वगैरह आपका इनकम टैक्स के बारे में आपको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे फॉर्म का। तो जैसे यहाँ पे आपका दो फॉर्म है, दो फॉर्म का मैं कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। सपोज आपका टर्नओवर आ रहा है 15 करोड़ 97, टोटल एस्टिमेट प्रॉफिट आपका यहाँ पे आ चुका है। कैसे कैलकुलेट किया, यहाँ पे लास्ट ईयर का जो परसेंटेज है आप इसके बैलेंस टर्नओवर के हिसाब से आप एक अप्रोक्स कर लीजिए कैलकुलेशन करके, जितना आपका प्रॉफिट हो रहा है थोड़ा सा ग्रोथ दिखाना चाहिए। तो ये एस्टिमेट आपका एक्चुअल कितना आ रहा है वो देख लीजिएगा कितना, और प्लस टैक्स कितना है, टैक्स का भी ग्रोथ करके आपको प्लानिंग करना होगा।
तो यह प्लानिंग के लिए मैं आपको टैक्स कैलकुलेशन के यहाँ पे जरूरी होता है। अब 15 करोड़ 97 आपका यहाँ पे टोटल सेल्स, तो ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पे आ चुका है 1 करोड़, आपका 1 करोड़। इसका ऊपर कितना होगा आपका डायरेक्टली 30%। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 करोड़ 54 का ऊपर 30% ऐड होगा। 30% ऐड किया, यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला क्या लगा है। 1 करोड़ 30% होने से 46 लाख 48 हो रहा है टैक्स। सेल्स आपका जोड़ा जाएगा, सेल्स हो गया 4%, जो टैक्स का ऊपर सेल्स जोड़ा जाएगा। इसकी वजह से सर्चार्जेस ऐड होगा, क्योंकि सर्चार्जेस ऐड होता है 1 करोड़ अबव। यहाँ पे आपका प्रॉफिट 1 करोड़ से अबव है, इसलिए 12% आपका सर्चार्जेस लग जाएगा। तो 12% ऐड किया, टोटल टैक्स मिला के 53 लाख 92 आपका टैक्स आ चुका है। तो यहाँ पे मैं क्या किया, यहाँ पे कर लेता हूँ आपको अप्रोक्स टैक्स 53 लैक्स, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और बैलेंस टैक्स कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे -21, एक सेकेंड। 30 लैक्स तो आपका बैलेंस टैक्स, आपका टैक्स पेड है आपका 53। यहाँ पे आपका टैक्स नहीं, यहाँ पे आपका इनकम में प्लानिंग के यहाँ पे इनकम, यहाँ पे ये वाला होना चाहिए पोजिशन इनकम 9.7%। तो यहाँ पे 9.7% कर लेता हूँ यहाँ पे इंटू 9.7%, ठीक है। और अभी अभी यहाँ पे आपका देखिए, आपका यहाँ पे 53 का टैक्स आएगा। लास्ट ईयर में 64 का समथिंग था, अभी 53 समथिंग आ जाएगा। तो 21 समथिंग, और प्लस आप यहाँ पे परसेंटेज कम कर सकते हैं। 9.65 9.67/868 कर सकते हैं। तो मोटा मोटी तब भी आपका 21 समथिंग आपका यहाँ पे टैक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर यहाँ पे इसको भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। आपका यहाँ पे समझ कर लीजिए प्रॉफिट वगैरह आ रहा है यहाँ पे। क्या किया कैलकुलेशन करने के लिए, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए, अप्रोक्स प्रॉफिट। यहाँ पे टर्नओवर कितना हुआ, इसका ऊपर 6.7% पकड़ लीजिए। 6.7% आपका प्रॉफिट आ रहा है, बस 7% पकड़ लीजिए नॉर्मली, नहीं तो ऑडिट आ जाएगा। 7% कर लेता हूँ। 62 लैक्स आपका पोजिशन आ रहा है, 62 लैक्स। 6 यहाँ पे इसका ऊपर डायरेक्टली 7% कर लेता हूँ, 7.1%, ठीक है। 63। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे टैक्स का कैलकुलेशन, ये वाला इंटू 30%, प्लस जितना होगा 30% हो गया, इसका ऊपर इंटू 2% ऐड होगा। सॉरी 2% नहीं, 4% अच्छे से ऐड होगा। तो टोटल मिला के कितना होगा यहाँ पे 75863। यहाँ पे टोटल टैक्स पेमेंट कितना हुआ, हाँ 2,11,363 आपको बैलेंस टैक्स पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे भी और एक आपका जो प्रॉपर्टी फर्म है उसके लिए एक कैलकुलेशन के लिए आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लाइंट वाइज आप कैलकुलेशन क्लाइंट वाइज लिख सकते हैं, कितना क्लाइंट्स वगैरह है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे हटा देता हूँ। तो अब पकड़ लीजिए आपका 60 लैक्स का प्रॉफिट हो रहा है इंडिविजुअल। ये आपका कैलकुलेशन आएगा 60 लाख का इनकम होने से टैक्स आपका यहाँ पे 2025 में आपको जीरो, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो आपको पकड़ लीजिए 40 लैक्स का आपका प्रॉफिट आ रहा है। 40 लैक्स का प्रॉफिट आने से मोटा मोटी इनकम टैक्स आएगा 8,11,200। ये आपका यहाँ पे चार पार्ट में, आपको इंस्टॉलमेंट पार्ट में आपको डिवाइड करना होगा। जैसे यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करके दिखाया 15%, 45%, 75%, 100% सेल्फ असेसमेंट टैक्स कितना परसेंट होना चाहिए, इंस्टॉलमेंट वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं आपका टोटल इंस्टॉलमेंट वगैरह यहाँ पे इंटू 15% होने से कितना होना चाहिए, टोटल 8,11,000, टोटल 8,11,000 का 15% यहाँ पे 8,11,200, इसका ऊपर 15% कीजिए, इसका ऊपर 45% कीजिए इंटू 45%,
इसका ऊपर 75% होगा, ठीक है। तो बाकी बैलेंस कितना होना चाहिए, एक्चुअली टैक्स कितने, ये माइनस होना चाहिए, माइनस ये वाला होना चाहिए, बाकी बैलेंस वगैरह टोटल जोड़ा जाएगा। यहाँ पे 100%, और बाकी जो बैलेंस होगा, बैलेंस कितना हो रहा है, ये वाला माइनस 8,11,000, 8 1 1 200 माइनस, तीनों ऐड कर लीजिए, 3 क्वार्टर का, ये वाला माइनस, ये माइनस, ये 8 1 1, ठीक है। हाँ देखिए नॉर्मली क्या होता है, देखिए नॉर्मली आपका समझ के लिए 40 लाख ये हो गया। देखिए आपको यहाँ पे समझने के लिए, ये हो गया आपका आपका पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी में होने से कितना परसेंट होगा ये भी दिखाएंगे। पहले इंडिविजुअल समझिए, इंडिविजुअल में कैसे कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन इस हिसाब से किया है, ठीक है। यहाँ पे मेरा इनकम पकड़ लीजिए, 40 लाख का इनकम होने से कितना आपका टैक्स आ जाएगा, 8,12,200। सपोज 30 लैक्स का प्रॉफिट आ रहा है, 3 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, तो जाके जीरो होगा। 30 लैक्स का प्रॉफिट आ रहा है, कितना होगा यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, बेटर होगा, क्योंकि मेरा फॉर्मूला वगैरह यहाँ पे सेट था, तो इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। अब रिफ्रेश आ चुका है। अभी मैं इसको करता हूँ मैं 20 लैक्स का, 15 लैक्स का। 15 लैक्स होने से नेट टैक्स पेबल आएगा 1,09,000। इस हिसाब से आप प्लानिंग करना होगा। 15%, 45%। अभी समझ के लिए 3 क्वार्टर में कोई भी एडवांस टैक्स नहीं पेमेंट नहीं किए, तो अल्टीमेट जाके लास्ट क्वार्टर में आपको फुल पेमेंट करना होगा, मतलब 1,09,000, 1 लाख तक आप पेमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका 1,09,200 आपका टैक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए और एक कुछ फॉर्म्स का एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट। 1 अप्रैल से लेकर 13 मार्च के अंदर कितना आपका प्रॉफिट हुआ है, 18,12,000, ठीक है। प्लस यहाँ पे लास्ट ईयर का भी एक कैलकुलेट कीजिए, लास्ट ईयर का थोड़ा सा ओपन कर लेते लास्ट ईयर का। यहाँ पे परसेंटेज भी थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, परसेंटेज वगैरह कितना परसेंट प्रॉफिट होता है, 1.25% यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया जाता है, ठीक है। प्लस लास्ट ईयर में अभी 14 मार्च से नहीं, मतलब आपका 12 फरवरी से लेके सेल एंट्री नहीं हुआ है। 12 फरवरी से लेके 31 मार्च 2025 कितना आपका सेल हुआ है एक बार देख लीजिए, इसके बाद जाके ऐड करेंगे। हाँ, आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका टर्नओवर, यहाँ पे अभी तक टर्नओवर आपका कितना हुआ है, 6.96। यहाँ पे आप टर्नओवर, यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे अभी का टर्नओवर आपका लास्ट ईयर में यहाँ पे नोटिंग कर लीजिए, नोटिंग रेवेन्यू वगैरह। लास्ट ईयर रेवेन्यू था आपका 977,93,254.41, प्लस प्रॉफिट था 1,223,596.59, ठीक है। टैक्स कितना है ये आपको कैलकुलेशन में दिखाएंगे। अभी टर्नओवर शो कर लीजिए, ये 12 फरवरी का है बैलेंस, जो टर्नओवर आपका हुआ है, अभी टर्नओवर हुआ है 696,41340.24, 696,41340.24। अभी यहाँ पे आपका बैलेंस का आप पकड़ लीजिए, बैलेंस आपको 12 फरवरी से मोटा मोटी आपका 1,57 समथिंग आपका सेल आ जाएगा, ठीक है। तो 1 करोड़ और ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। मोटा मोटी आपका 1 करोड़ टर्नओवर आपका आ जाएगा, 1 करोड़ पकड़ लीजिए। यहाँ पे टर्नओवर 7,96 का आपका यहाँ पे टर्नओवर आ जाएगा। परसेंटेज प्रॉफिट पे परसेंटेज कितना था, ये वाला डिवाइड बाई इंटू 100, 1.25%, मतलब 12 लाख 12.23 आपका टैक्स था, मतलब नेट प्रॉफिट था। तो अभी यहाँ पे मेरा शीट्स जो आपका यहाँ पे कैलकुलेशन शीट्स वगैरह, शीट में आपको भर के दिखा देता हूँ।
यहाँ पे मैं 2 ईयर्स का यहाँ पे मैं इसको ब्लैंक कर लेता हूँ क्योंकि इंडिविजुअल है। यहाँ पे इंडिविजुअल वाला कैलकुलेशन यहाँ पे ऐसे करके कैलकुलेशन आएगा। इसको इनकम टैक्स यहाँ पे प्रोविजन वाला इस सीट को आपको शेयर कर देंगे, इससे क्या होगा आपको कैलकुलेशन करने के लिए इजी रहेगा। और कंपनी का कैसे कैलकुलेशन करेंगे ये भी दिखाएंगे। अभी यहाँ पे बगल लीजिए 12,23,597। देखिए इनकम सोर्स आपको क्या पे डिवाइड होता है, हाउस इनकम, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, अदर्स इनकम, टोटल इनकम जोड़ा जाएगा। इसके वजह के एक्सपेंस माइनस होके टोटल नेट इनकम, यहाँ पे नेट टैक्सेबल इनकम है, यहाँ पे मैं डाला हूँ मैं टोटल 88,000 समथिंग पकड़ लीजिए आपका नेट टैक्स आया था लास्ट ईयर का। अभी यहाँ पे आपको समझ पकड़ लीजिए, यहाँ पे टर्नओवर ग्रोथ नहीं है, टर्नओवर ग्रोथ नहीं हुआ मतलब आपको प्लानिंग यहाँ पे पकड़ लीजिए आपका 1.25% मतलब 1.60% कर सकते हैं टर्नओवर, मतलब 12,74,000 समझ पकड़ 12,74,000 थोड़ा सा ग्रोथ कर लीजिए 2%, 2.1% कर लीजिए लास्ट ईयर से। 16,70,000 होने से कितना होगा 72,468, यहाँ पे 138। अचानक हाई ग्रोथ आपका यहाँ पे आ जाएगा, हाई ग्रोथ मतलब लास्ट ईयर से अभी तक का बहुत हाई हो जाएगा, तो हाई नहीं करना है। तो अभी लास्ट ईयर से 1.88% करना है 14,33,000, तो 14,33,544 यहाँ पे 90 समथिंग आ जाएगा, 98 मतलब 1 लाख का ऊपर आने से बेस्ट रहेगा। थोड़ा सा 1.9 यहाँ पे 15,53,000, 15,13,185 यहाँ पे आपका आ जाएगा 1,11,000, मोटामोटी 1,11,000 होने से ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका यहाँ पे एडवांस टैक्स 0 पेमेंट है, टोटल टैक्स कितना होगा 1,11,257, ठीक है। ये आपका यहाँ पे प्लानिंग करना होगा एडवांस टैक्स का। एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किया तो बैलेंस टैक्स कितना होगा, ये वाला माइनस ये वाला 1,15,000 यहाँ पे टैक्स आ जाएगा। आपका टैक्स पेमेंट करना होगा मतलब 15 के अंदर ये आपको टैक्स चाहिए। इसमें से आप कोई भी कम ज्यादा कर सकते हो, मतलब जैसे 2 लाख का है आप 1.5 लाख कर लीजिए, बाकी बैलेंस फाइनल होने के बाद यहाँ पे 15 लाख तो मिनिमम करना ही चाहिए, 15 लैक्स 1.5 लैक्स और प्लस इसको भी 1 लाख कर लीजिए एडवांस टैक्स। ये हो गया 15 मार्च के अंदर पेमेंट करना होगा मतलब, ठीक है। 15 मार्च के नहीं पेमेंट नहीं करनी, सोमवार को पेमेंट करने से भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इस महीना के अंदर पेमेंट करने से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन आ जाएगा। अभी यहाँ पे और एक एग्जाम्पल के लिए और एक आपको यहाँ पे प्लस और एक चीज, यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना 18,12,000 आपका प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पे कितना आ रहा है 18,12,691। इसका ऊपर आपका कौन सा एक्सपेंस वगैरह यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे कौन सा एक्सपेंस ऐड नहीं हुआ है, ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे। और 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2025 आप यहाँ पे एक्सपेंस को इसको आप क्या कीजिए एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल कॉस्ट आपका यहाँ पे आ चुका है, अकाउंटिंग एक्सपेंस आपका यहाँ पे बुक्स नहीं है, ऑडिट फीस आपको बुक करना होगा, प्लस बैंक इंटरेस्ट आपका यहाँ पे बुक ऑलरेडी है, गोडाउन वगैरह ऑलरेडी बुक्स है, प्लस आपका यहाँ पे लीगल एक्सपेंस वगैरह और लोडिंग अनलोडिंग प्लस राउंड ऑफ वगैरह, राउंड ऑफ नहीं ये होता है, और सैलरी वगैरह कुछ सैलरी वगैरह यहाँ पे आ जाएगा, शॉप एक्सपेंस वगैरह और इंटरेस्ट टेलीफोन व मोबाइल एक्सपेंस ये भी आपका यहाँ पे ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद प्लस डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं है, डिप्रेशन होने से और अनसिक्योर्ड लोन वगैरह यहाँ पे चेक करना होगा, अनसिक्योर्ड लोन वगैरह है ना नहीं है, तो अनसिक्योर्ड लोन यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन का आपका अनसिक्योर्ड लोन यहाँ पे ऑलरेडी है, इसका भी इंटरेस्ट आपका आ जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट भी आ जाएगा अनसिक्योर्ड लोन। अब और एक कैलकुलेशन करके दिखा रहा हो कैसे करके क्लियर करना होगा एडवांस कैलकुलेशन। अभी यहाँ पे और एक दिखाने के लिए मैं इसको और एक कंपनी आपको सामने खुलता हूँ, इसके वजह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको खुलेंगे जगह मालूम चल जाएगा। अभी यहाँ पे आपका सामने यहाँ पे टर्नओवर आ चुका है, अभी लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना हुआ है एक बार कैलकुलेट कीजिए। लास्ट ईयर का टर्नओवर, लास्ट ईयर का टर्नओवर आपका यहाँ परसेंटेज भी ऐड कर लीजिए, यस कीजिए। लास्ट ईयर का यहाँ पे और एक यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए मैं इसको कर लेता हूँ, हाँ 2700 27,00,38,058.83, ठीक है। 27 करोड़ आपका प्रॉफिट आपका रेवेन्यू था, सेल था। प्रॉफिट कितना आपका दिखाया थे 20,97,704.36, ठीक है। अभी इसके बाद आपका टैक्स पेमेंट कितना हुआ है, टैक्स पेमेंट भी आपको दिखाएंगे कैलकुलेशन करके।
और प्लस अभी इस साल आपका टर्नओवर कितना हो चुका है, टर्नओवर 19 लाख 79 42, 19 लाख 79 42 292 आपका टर्नओवर हुआ है। प्लस प्रॉफिट आपका अभी तक प्रॉफिट आपका कितना हो चुका है, 16 लाख 12 081, यहाँ पे आपका प्रॉफिट आ चुका है अभी नेट प्रॉफिट। अभी बैलेंस टर्नओवर कितना होना चाहिए, बैलेंस टर्नओवर कितना होगा, इस बारे में कैसे करके कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लास्ट ईयर का कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। 1 मार्च से लेके अभी तक का एंट्री नहीं हुआ, 1 मार्च से लेके 31 मार्च 2025 चेक कर लेता हूँ। 2 करोड़ 4 लाख का आपका टर्नओवर लास्ट ईयर में मार्च महीना में एक महीना का टर्नओवर था। अभी एक महीना था, और लास्ट ईयर इसके पहले भी एक ईयर का कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे 2 करोड़ मतलब 2 करोड़ लास्ट ईयर था, 2 करोड़ 50 मतलब 2 करोड़ समथिंग एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, 2 करोड़ और ऐड होगा। तो यहाँ पे टर्नओवर आपका आ जाएगा 21 करोड़, लास्ट ईयर से थोड़ा डिग्रोथ भी होगा, लेकिन आपको प्रॉफिट होगा। आप प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिखाए थे, इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट वाली 0.78% आपका प्रॉफिट परसेंटेज था, 0.78%। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करने के लिए आप यहाँ पे इनकम, क्योंकि टैक्स ग्रोथ होना चाहिए 20,97,704, ठीक है। टैक्स मोटा मोटी कितना टैक्स पेमेंट किए थे, 3,32,084, यहाँ पे टोटल टैक्स था। अप्रोक्स टैक्स लास्ट नहीं, सॉरी यहाँ पे ये वाला होगा ना टैक्स पेड। मैं थोड़ा सा इसको भी अभी इस ईयर में सेम पकड़ लीजिए, ग्रोथ आपको टैक्स ग्रोथ आना चाहिए। 21 लाख 22 लाख का प्रॉफिट आप दिखा सकते हैं। 22 लाख का प्रॉफिट होने से कितना होगा, 2,60,000 आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि 22 लाख का यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करना भी जरूरी होता है। 25 लाख 25 लाख करने से मोटा मोटी 3,43,000, तो आपको यहाँ पे एस्टिमेट प्रॉफिट कितना दिखाना होगा, ग्रोथ हिसाब से 25 लाख का प्रॉफिट आप दिखा सकते हैं। तो बैलेंस प्रॉफिट आपका 18 लाख से लेके बाकी बैलेंस प्रॉफिट आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे 25 लाख एक्सपेक्टेशन करता हूँ मैं, 25 लाख 25 लाख, ठीक है। तो टैक्स मोटा मोटी आपका यहाँ पे आ जाएगा, टैक्स 3,32,084, ठीक है। एडवांस टैक्स पेमेंट कितना हुआ, ये कैलकुलेशन कीजिए, एडवांस टैक्स पेमेंट। तो लास्ट ईयर से मोटा मोटी लास्ट ईयर में पेमेंट कितना था, 3,32, सॉरी 343 होगा ना यहाँ पे, 343,200। तो परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज अगर 25 दिखा रहे हैं, टर्नओवर आपका हुआ है 21 करोड़, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेशन करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेशन करने के लिए आपको यहाँ पे प्रॉफिट डिवाइड बाय टर्नओवर, तो हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे टर्नओवर कितना, प्रॉफिट कितना दिखाएंगे 25, यहाँ पे टर्नओवर कितना होगा, टर्नओवर होगा इतना, यहाँ पे इसको कर लेता हूँ इंटू 100, हाँ 1.15% आपका यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। प्लस एडवांस टैक्स पेमेंट कितना किए हैं, तो एक थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, एडवांस टैक्स पेमेंट कितना किए। यहाँ पे एडवांस टैक्स वगैरह एंट्री यहाँ पे ऐसे रहेगा, तो यहाँ पे एडवांस टैक्स, हाँ टोटल एडवांस टैक्स 2,10,000 के एडवांस टैक्स पेमेंट किए हैं आप। तो बैलेंस कितना पेमेंट करना होगा, और भी 133,200 आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना होगा इस आपका 15 तारीख के अंदर, मार्च के अंदर कर सकते हैं। बाकी बैलेंस आप अगर 1 लाख का पेमेंट कर लिए, बाकी रिटर्न के टाइम में और भी कर सकते हैं। देखिए, और नेक्स्ट पार्ट में देखिए, वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे सारा चीज लेके। अभी देखिए वीडियो में क्या जाने, एडवांस टैक्स का इंस्टॉलमेंट प्लानिंग क्या करना होगा, प्लानिंग के बारे में जाने, प्लान एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट बेसिस, कैसे करके प्रीवियस ईयर का आपका टोटल टर्नओवर आपका कितना हुआ है, इस बारे में आपको यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाया। एडवांस इंस्टॉलमेंट रूल्स का क्या क्या है, 4 इंस्टॉलमेंट में आपको डिवाइड होगा 15% करके, इंस्टॉलमेंट वगैरह कैसे करके करना होगा, ये भी आपको समझाया है।
प्लस 100% 15 तारीख के अंदर 100% टोटल पेमेंट करना होगा। प्लस यहाँ पे कंपनी के बारे में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑनलाइन एडवांस टैक्स पेमेंट प्रोसेस कैसे करके करना होगा, सेम इनकम टैक्स साइट में आप लॉगिन करके जैसे कि दिखाया, जो लोग नहीं दिखा वीडियो वगैरह देख लीजिएगा, पे एडवांस टैक्स पेमेंट कैसे करना होगा। जैसे इनकम टैक्स में आपको जाना होगा, पे एडवांस टैक्स सिलेक्ट करके आपको पेमेंट करना होगा। We calculate the advance tax installments. Now we are the learn how to pay advance tax online. Advance tax pay online through the income tax site 280 चला नंबर 281. विजिट द इनकम टैक्स साइट, लॉग इन पैन कार्ड नंबर के साथ लॉग इन कीजिए। आफ्टर लॉग इन गो टू ई पे और टैक्स ऑप्शन। मेरा प्रैक्टिकली यहाँ पे वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ, इसलिए एक्सप्लेन नहीं करो, काफ़ी वीडियो लंबा हो गया ऑलरेडी, और भी डिस्कस करना है इस वीडियो में। सिलेक्ट इनकम टैक्स, और भी यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए और फाइनेंशियल आपका कैसे के फाइनलाइजेशन करना होगा, और भी वीडियो देंगे। इस वीडियो देखने से आपको टोटल सीरीज नेक्स्ट वीडियो में हमें लेके आएंगे, इसलिए आप वीडियो का एंड तक देखेंगे और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन डाल दीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी जो भी इस वीडियो में कवर नहीं हुआ नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे, और जो भी डाउट होता है ना नेक्स्ट वीडियो में सारा कवर कर लेंगे। पेमेंट थ्रू कैसे करना होगा और चालान पेमेंट्स वगैरह, और कंपनी होने से आपको कितना % टैक्स देना होगा, ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे। यहाँ पे एक कंपनी का एग्जाम के लिए एक कंपनी खुल लेता हूँ, तो इससे क्या होगा आपको क्लियर हो जाएगा कंपनी के बारे में प्लानिंग कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे आपका आ चुका है, लास्ट ईयर का कंपेयर कीजिए, लास्ट ईयर से लेके कितना आपका यहाँ पे हो रहा है। फर्स्ट 23 से लेके ये भी आपका यहाँ पे दिखा देता हूँ। हाँ, अभी यहाँ पे हाँ 2023 लॉस में था, 24-25 में टर्नओवर कितना हुआ है 9, यहाँ पे आप नोटिंग कीजिए, यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे 9,990,797,264.14 टोटल टर्नओवर। प्रॉफिट कितना हुआ था 319,970.07। देखिए ये वाला प्रॉफिट जितना होगा डिप्रेशन वगैरह सारा एक्सपेंस माइनस होने के बाद, और एक वीडियो में दिखाया था डिप्रेशन कैसे कैलकुलेशन करना होगा, उस वीडियो वाला देख लीजिए। अभी यहाँ पे देख सकते हैं इस बार टर्नओवर कितना हुआ है। टर्नओवर के लिए आप यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, 10 करोड़ 20 लाख 24,518। टैक्स कितना पेमेंट हुआ था, टैक्स पेमेंट कैसे देखेंगे, प्रोविजन फॉर एडवांस टैक्स। देखिए एडवांस टैक्स का एंट्री कैसे होता है, एडवांस टैक्स का एंट्री जानेंगे। एडवांस टैक्स एंट्री, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट होगा टू एडवांस टैक्स, टू टीडीएस, टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। मतलब क्या होगा, टोटल आपका टैक्स कितना आएगा 80,000 से टैक्स आ रहा है। इसके बाद जाके आप क्या कीजिए, प्रोविजन यहाँ पे प्रोविजन, हाँ यहाँ पे एंट्री ऐसे करके देख सकते हैं, बेटर होगा। हाँ, प्रोविजन फॉर ए हो गया, प्रॉफिट मतलब प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स हो गया आपका डेबिट, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स और डेबिट हो गया 80,000, यहाँ पे आपको डेबिट हो गया, और एडवांस टैक्स क्रेडिट हो गया, एडवांस टैक्स अकाउंट, एडवांस टैक्स में पेमेंट किया 45,000, बाकी टीडीएस में जमा हुआ 31, आपको ये हो गया 3510, आपको असेसमेंट टैक्स पेमेंट करना होगा। तो नेक्स्ट ईयर असेसमेंट टैक्स इस तरह से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन करने के लिए आपको यहाँ पे 31 मार्च का यहाँ पे परमिशन जो किया है, तो यहाँ पे कितना टैक्स दिया था मैं 80,183 आपका टैक्स आ रहा था, कितना % टैक्स आपका हो चुका है, डिवाइड बाई इंटू 100 25.06%, आपका 25% आ जाएगा। तो कैसे करके करेंगे कॉर्पोरेट में, यहाँ पे टर्नओवर कितना हुआ है 10 लाख, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट परसेंट क्या नाम प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा इंटू 100, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज आपको यहाँ पे हाँ 24, 25, 25। अलग अलग एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया, इससे क्या होगा आपको जो भी डाउट हुआ था ना, डाउट क्लियर हो जाएगा।
अभी यहाँ पे 0.32% आपका यहाँ पे प्रॉफिट था, 0.32%, तो यहाँ पे 0.32% पकड़ लीजिए। अभी साल में 10 करोड़ 20 लाख का आपका सेल आ चुका है, तो बैलेंस कितना सेल होगा, तो ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आपका यहाँ पे कितना तारीख तक, 12 तारीख तक आपका सेल आ चुका है, तो नेक्स्ट ईयर कंपेयर कर लीजिए 12 से लेके 31 मार्च 2025। हाँ, 42 लाख का सेल आया है, तो नेक्स्ट ईयर और भी ईयर के लिए कंपेयर के लिए और एक नेक्स्ट ईयर जोड़ लीजिए 31 मार्च 2024। देखिए मोटामोटी 43 समथिंग आप एज्यूम कर सकते हैं, ये एज्यूमशन हो गया। 45 लाख पकड़ लीजिए, 45 एज्यूम कर लीजिए, हो गया। टोटल आपका टर्नओवर आ जाएगा 10 करोड़ 65 लाख का टर्नओवर, ये हो गया आपका सेल टर्नओवर आ जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना होगा, इसका ऊपर आप पकड़ लीजिए 0.35%, थोड़ा ग्रोथ करना होगा नेट प्रॉफिट, ये आपका प्लानिंग करना होगा। ये नेट प्रॉफिट 372 आपका होना चाहिए, तो 372 का आपका टैक्स कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर इंटू 25%, कितना करेंगे 25%। तो कंपनी कॉर्पोरेट में क्या होता है, कंपनी क्या जाने, इंडिविजुअल में आपको समझा दिया, इंडिविजुअल में परसेंटेज स्लैब हिसाब से होगा, फर्म में 30% होगा, प्लस सेस तो होगा, सेस 4% तो होगा, और क्या नाम, आप एलएलपी फर्म है, एलएलपी वो भी फर्म में है, 30% आएगा, सेस जोड़ा जाएगा, प्लस आपका कंपनी होने से 25% टैक्स आएगा, प्लस सेस 4% आएगा। तो यहाँ पे मोटा मोटी पकड़ लीजिए कितना परसेंट टैक्स होगा, 93, यहाँ पे इंटू ये वाला इंटू 4% ऐड कर लीजिए, तो 9728, 1 लाख समथिंग, 1,02,000 समथिंग आपका टैक्स आ जाएगा, ठीक है। अभी आपका यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है, अब यहाँ पे प्रॉफिट करने के लिए, प्रॉफिट करेंगे, देखिए नेक्स्ट वीडियो में आप और भी एक्सप्लेन करेंगे प्रॉफिट बारे में। अभी तक का प्रॉफिट आ चुका है यहाँ पे 4,47,309.42, 309 कर लीजिए यहाँ पे, 447,309, ठीक है। अभी पोजीशन आपका यहाँ पे 3,72,000 आपका आ जाएगा, 372 आपका पोजीशन आना चाहिए, तो जाके 1,02,000। लास्ट ईयर में टैक्स कितना था, मोटा मोटी ग्रोथ आ रहा है, तो इस वजह से आप यहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं। प्लस कौन से यहाँ पे एंटी, शायद बहुत सारे एंटी, कौन सा एंटी आपका एक्सपेंस वगैरह बुक्स नहीं हुआ, कैसे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट लेके 31 ईयर, 1 अप्रैल 2025 से लेके 25 नहीं होगा, 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से एंटी आपका बुक वगैरह नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए अदर्स एक्सपेंस में आपका काफी बुक्स वगैरह नहीं, डिप्रेशन का एंटी नहीं हुआ, एंटी करेंगे तो अब जाके यहाँ पे डिप्रेशन का एंटी करेंगे, तो ऑलरेडी में जाके आपको यहाँ पे कैपिंग कितना आ रहा है, हाँ 74 डिप्रेशन का एंटी कैसे करेंगे, इस बारे में दिखाया था ऑलरेडी, और नेक्स्ट वीडियो में और भी दिखाएंगे डिप्रेशन का एंटी। डिप्रेशन का एंटी आपको यहाँ पे चाहिए, ऑडिट फीस वगैरह बुक करना होगा, प्लस यहाँ पे फाइनेंशियल और यहाँ पे कौन सा एंटी नहीं हुआ, रिपेमेंट का एंटी अब यहाँ पे आएगा, और इंश्योरेंस का एंटी बुक नहीं हुआ, इंश्योरेंस का बुक कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे देखिए फ्रेट्स का आपका यहाँ पे फ्रेट्स कम हुआ है, फ्रेट का देख सकते हैं, फ्रेट का बिल वगैरह जो भी आपका यहाँ पे आएगा, अकाउंटिंग एक्सपेंस आपका एक्चुअली हो चुका है, और रेमुनेशन वगैरह होगा तो रेमुनेशन करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे और तो आपको टैक्स, एडवांस टैक्स कितना पेमेंट हुआ, एडवांस टैक्स देखिए इस ईयर में कोई एडवांस टैक्स पेमेंट वगैरह नहीं हुआ, एडवांस टैक्स इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ पे एडवांस टैक्स वगैरह पेमेंट वगैरह हुआ नहीं, तो एडवांस में पेमेंट नहीं हुआ तो अल्टीमेट जाके क्या करना होगा, तो टोटल पेमेंट आपका यहाँ पे 1 लाख, आपको बैलेंस पेमेंट कितना होगा, एडवांस टैक्स जीरो, सॉरी यहाँ पे आपका यहाँ पे ये आ जाएगा 102,937। तो एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करने से क्या प्रॉब्लम आएगा, एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करेंगे आपको जितना टैक्स होगा स्लैब हिसाब से आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, स्लैब हिसाब से इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना होगा, ऐसे करके आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद। और इस टाइप का नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए